सुप्रभातम विद्यार्थियों। आज हम लोग व्याकरण खंड में सामान्य प्रस्ताव लेखन के बारे में जानेंगे। आइए सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि सामान्य प्रस्ताव लेखन है। सामान्य प्रस्ताव लेखन को हम लोग निबंध लेखन भी कहते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि निबंध है क्या, क्योंकि निबंध का यदि हम संधि विच्छेद करें तो नी जोड़ बंध, यानी नियमों का बंधन, या इसका एक और अर्थ होता है जिसका कोई बंधन नहीं बंधे, जिसका कोई बंधन न हो। तो समान प्रस्ताव लेखन प्रस्ताव के अंग, प्रस्ताव लेखन के मुख्य रूप से 3 अंग होते हैं। यह जानना बहुत जरूरी है कि किसी प्रस्ताव को लिखने के लिए या निबंध को लिखने के लिए निबंध को किस प्रकार से हम बांटेंगे, किस स्ट्रक्चर यानी संरचना में उसको हम लोग बांटेंगे, ये जानना बहुत जरूरी है। यदि इस चीज को आप जान जाते हैं तो आपको निबंध लिखने में बहुत आसानी है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि प्रस्तावना, विस्तार और उपसंहार। प्रस्तावना इसे हम लोग भूमिका भी कहते हैं, इंट्रोडक्शन भी कहते हैं। तो कोई भी प्रस्ताव लेखन हो या निबंध हो, इसमें प्रस्तावना इन तीनों का लिखना बहुत जरूरी होता है। यदि इस प्रक्रिया से आप लिखते हैं तो आपको परीक्षा में बहुत अच्छे अंक आएंगे। प्रस्तावना यानी इसे हम लोग कहते हैं इंट्रोडक्शन इंग्लिश में, या इसको हम लोग प्रस्तावना कहें, या इसको हम लोग भूमिका भी कहें। तो कोई भी निबंध लिखने के लिए उस भूमिका में या प्रस्तावना में उसकी मुख्य बातों को लिखना जरूरी होता है। जैसे मान लीजिए कि यदि हम अपने देश के बारे, स्वतंत्रता दिवस के बारे में यदि हमें निबंध लिखना है, तो आप उसकी शुरुआत कर सकते हैं कि हमारा देश भारत एक बहुत ही महान देश है। यहाँ विभिन्नताओं में, अनेकताओं में एकता है। यहाँ पर विभिन्न जाति, धर्म, वेशभूषा के लोग रहते हैं, इसलिए यहाँ पर विभिन्न प्रकार के पर्व त्योहार भी मनाए जाते हैं। और हमारे देश में मुख्य रूप से 3 राष्ट्रीय त्योहार भी मनाए जाते हैं, जिसमें से है स्वतंत्रता दिवस। प्रतिवर्ष भारत में 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस का त्योहार मनाया जाता है। तो मुख्य रूप से आप मुख्य जो बातें हैं उसको आप लिखेंगे प्रस्तावना में, क्योंकि प्रस्तावना पर बहुत कुछ निर्भर करता है कि आपकी भाषा कैसी है, कितना शुद्ध लिखे हैं, आपकी शुरुआत कैसी है, वह चीज निर्भर करता है। उसके बाद में है विस्तार। जैसा कि इसका नाम से है कि विस्तार या यूं कहें किसी व्याख्या। तो आपको व्याख्या में निबंध का विस्तार करना है, उसकी व्याख्या करना है। आपको निबंध को जितना बढ़ाना है, उसको विस्तार करना है, उसको पॉइंट में लिखना है, तो विस्तार में ही ज्यादा बातें लिखी जाती है, जैसा कि नाम से ही विस्तार। अब मान लीजिए कि आप स्वतंत्रता दिवस के बारे में ही, जैसे हम एक उदाहरण के तौर पे मैं टॉपिक ले, तो स्वतंत्रता दिवस हमें भारत, थोड़ा सा इतिहास में हम जाएंगे कि भारत की स्वतंत्रता कैसे मिली, हम कैसे मनाते हैं, पूरे देश में किस प्रकार की झांकियां दिखाई जाती है, अलग अलग राज्य की झांकियां कैसे दिखाई जाती है, विद्यालयों में या कार्यालयों में, विशेष रूप से विद्यालयों में किस प्रकार से कार्यक्रम होता है, परेड के बारे में लिख सकते हैं, इसका क्या महत्व है, देश प्रेम से संबंधित बातें लिख सकते हैं। ये सारी बातें जो है आप विस्तार में आप लिख सकते हैं। तो अब लास्ट में है उपसंहार। उपसंहार या इसे हम लोग कहते हैं निष्कर्ष या कंक्लूजन, इसे हम लोग इंग्लिश में कहते हैं कंक्लूजन। तो यह जो है बहुत जरूरी है। तो उपसंहार में आपने जो निबंध लिखा है उस निबंध का मुख्य, इसी तरह से कहते हैं समरी यानी सारांश,
उसका सारांश आपको लिखना पड़ेगा कि उपरोक्त तथ्यों या कारकों के आधार पर हम कह सकते हैं कि हमारा भारत देश एक बहुत ही महान देश है। यहाँ पर विभिन्न जाति और धर्म वेशभूषा के लोग निवास करते हैं। इसमें यहाँ विभिन्न प्रकार के पर्व और त्योहार मनाए जाते हैं। इसमें से 3 राष्ट्रीय पर्व हैं, गणतंत्र दिवस, स्वतंत्रता दिवस और गांधी जयंती। और यह स्वतंत्रता दिवस पूरी राष्ट्रीय एकता के साथ मनाया जाता है। सभी धर्म के लोग जो है मिलजुल करके हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं और देश के प्रति देश प्रेम की भावना को प्रकट करते हैं। तो मुख्य रूप से आपका ये तब एक तीनों पॉइंट के आधार पर आपका एक निबंध तैयार है। अब आइए जानते हैं कि निबंध हम लोग कितने शब्दों में लिखेंगे। तो आईसीएसई बोर्ड के अनुसार निबंध कम से कम आप 250 शब्दों में आप लिखेंगे। 250 शब्दों से बढ़ सकता है, लेकिन अधिकतम 300 शब्द, यानी 250 से 300 शब्दों के बीच में आपको निबंध लिखना चाहिए। अब आइए देखते हैं कि निबंध के प्रकार, यानी निबंध कितने प्रकार के, प्रस्ताव के भेद, वर्णनात्मक, विवरणात्मक, भावात्मक और विचारात्मक, ये भी जानना बहुत जरूरी है कि निबंध कितने प्रकार के होते हैं। तो निबंध मुख्य रूप से 4 प्रकार के होते हैं। वर्णनात्मक निबंध, वर्णनात्मक निबंध में मुख्य रूप से त्योहारों, प्रदर्शनी, प्राकृतिक दृश्यों और यात्रा और मेला के बारे में इसका वर्णन किया जाता है। और विचारात्मक निबंध में आपको संस्मरण, किसी घटना के बारे में लिखा जाता है। उसके बाद में है भावात्मक, जैसा कि नाम से स्पष्ट है कि भावात्मक में है कि आपको मन में उठने वाले भाव, जैसे मान लीजिए किसी की मित्रता के प्रति ईर्ष्या, द्वेष या प्रेम या राष्ट्रीयता, जैसे हम लोग बात कर रहे थे कि स्वतंत्रता दिवस के बारे में, ये हमारी भावना है। हम अपनी फीलिंग्स को कैसे व्यक्त करेंगे, वो चीज जो है हम लोग भावात्मक निबंध, इस ऐसे निबंध को हम भावात्मक निबंध के अंतर्गत रखते हैं। लास्ट में है विचारात्मक। विचारात्मक में आपको आता है कि साहित्य, समाज, धर्म, दर्शन, यानी साहित्य के क्षेत्र में समाज के समाज की दहेज प्रथा एक सामाजिक निबंध हो सकता है, वो आपको विचारात्मक निबंध के अंतर्गत आएगा। तो इन बातों को आप जरूर ध्यान रखिएगा। और आपके व्याकरण भाग में आपका गृह कार्य रहेगा कि पृष्ठ संख्या 102 में जो प्रश्न संख्या है 1, यानी प्रकृति का संदेश शीर्षक निबंध आपका होमवर्क रहेगा, उसको लिखिएगा। इसके लिए आप विषय सूची में जाइएगा, जो निबंध का विषय सूची दिया हुआ है, जिसमें 79 उसमें निबंध है। 50 नंबर निबंध आप देखिएगा, प्रकृति का संदेश के बारे में लिखा है, तो उससे आप मदद लेकर के आप एक इसी के आधार पर आप निबंध तैयार कीजिएगा। बाकी हम लोग पत्र लेखन हम लोग अगले क्लास में